संशोधन बिल लाया जा सकता है और इसे लेकर चर्चा भी होगी। महोदय, हम अभिभाषण का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहला अभिभाषण है सरकार का, लेकिन राजस्थान का किसान पिछले 10 दिन से मूंग की खरीद को लेके जो टोकन चुनाव के टाइम इश्यू हुए थे, पूर्ववर्ती सरकार के समय इन्होंने टोकन कम इश्यू किए। किसानों की खरीद आपने मूंग की रोक दी, उड़द की खरीद रोक दी। हमारे नागौर जिले के अंदर 21,000 और राजस्थान में लाखों किसान पिछले 10 दिन से मंडियों में रात गुजार रहे हैं। महामहिम महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए ध्यान रखना चाहता हूं कि आप उन किसानों की मूंग की खरीद को वापिस का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपकी बात पे गौर किया जाएगा। आप कृपया विराजें। मैं नवनिर्वाचित विधायकगण का विधानसभा में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे और आम जन के विश्वास पर खरा उतरेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। नई सरकार गांधी जी के सिद्धांतों एवं आदर्शों को आत्मसात कर आम जन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी। प्रदेश की जनता ने 15वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जन घोषणा पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। वर्तमान सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द, सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तत्परता और मनोयोग से कार्य करेगी। हम जनता के ट्रस्टी के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही के कारण साथ प्रदेश की जनता की भलाई एवं विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य प्रदेश को खुशहाल बनाकर यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को समृद्ध बनाना है। आप सदन के अंदर घोषणा करें। महामहिम महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इनका पढ़ा हुआ मानो साहब, ये भूल जाते हैं। अनुमति दी जाती है। मैं तुम्हें एक उम्र ज्यादा हो गई इनकी। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या इससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ लोगों तरह का जान ही नहीं है स्वराज मिल सकेगा? और आप तो भूल जाते हो साहब, आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूल जाते थे, दूसरे नाम से पुकार लेते थे। तुम देखो, आपको तो याद तो रहता नहीं। तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। हमारी सरकार महात्मा गांधी के ऐसे चिंतन पर अमल करते हुए अपने प्रयासों से प्रदेश के गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए कार्य करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नई सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध एवं वैमनस्य मुक्त सुशासन की स्थापना में सफल होगी। इस सदन के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें जनता की सेवा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। किस तरह की बकवास करते हैं? किस तरह की बकवास कर रहे हो आप? किस तरह की बकवास कर रहे हैं आप?
सदन की गरिमा को तार तार कर दिया इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालिए, आप प्रस्ताव लेके बाहर निकालो इनको। सदन का अपमान कर रहे हैं, ये संवैधानिक प्रमुख का अपमान कर रहे हैं, ये राजस्थान के अवाम का अपमान कर रहे हैं, ये राजस्थान के अवाम का अपमान है, ये संवैधानिक प्रमुख का अपमान है। मैच फिक्सिंग छोड़िए महेश जी, बोलिए ना, खड़े होकर बोलिए बात करा लेना। तो भाषण के बीच लगातार हनुमान बेनीवाल बोल रहे थे और किस तरह से हंगामा होता रहा। इसके बाद राजेंद्र राठौर भी गुस्से में नजर आए, नाराज हुए जिस तरह से हंगामा यहां पर होने लगा, बाहर करने की बात तक कही, यानी तीखी नोकझोंक यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान देखने को मिली। हालांकि राज्यपाल कल्याण सिंह ने विधायकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी, विधानसभा सदस्य होने की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और इसके बाद जैसे ही उन्होंने अभिभाषण शुरू किया हंगामा भी हुआ और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लेने की बात यहां पर शांति धारीवाल ने कही और इसके बाद अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया। लेकिन किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई, शुरुआत के साथ ही तस्वीरें आपने देखी। जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया राज्यपाल कल्याण सिंह ने, शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की, किसानों के मुद्दे को उठाया और उसके बाद तीखी नोकझोंक और हंगामा यहां पर होता रहा। जिसके बाद मंत्री शांति धारीवाल ने गुजारिश की कि राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाए, उसे माना भी गया। इसके बाद अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा से अब रवाना हो रहे हैं, ये तस्वीर है। हालांकि आज के दिन की बात यही कही जा रही थी, तीसरा दिन है, अहम है, राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होना है और उसके बाद उस पर बहस होती है। लेकिन अभिभाषण पढ़ने के साथ ही किस तरह से हंगामा शुरू हुआ, बहस शुरू हो गई, तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली और शोर शराबे के बीच राजेंद्र राठौर भी उसका जवाब देते हुए नजर आए कि इस तरह से कभी हुआ नहीं है और अगर इस तरह से अभिभाषण के दौरान शोर कर रहे हैं तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा कहा राजेंद्र राठौर ने। तो इधर मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लेने की गुजारिश की, जिसके बाद अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया और अब राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, विधानसभा के गेट तक जब राज्यपाल को वहां से रवाना होंगे और इसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही यहां पर शुरू होगी। अब आज अहम मुद्दे हैं, 3 से 4 अध्यादेश में संशोधन बिल यहां पर लाने की बात कही जा रही है, उस पर चर्चा होगी और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चर्चा सार्थक हो, जो कि नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे ही शुरुआत हुई है हंगामा नोकझोंक देखने को मिला है। और क्या अब आगे जो अध्यादेश बिल लाए जाएंगे वो उस पर शांति से चर्चा होगी।